कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। पत्थर को पीसकर कभी पैदा नहीं बना, पत्थर को पीसकर कभी मैदा नहीं बना, और हिंदुस्तान को चुका सके वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो कभी पैदा नहीं हुआ। आज मैं प्रशांत यादव देश में राष्ट्र निर्माण के पक्ष पर अपने कुछ विचार आपके सामने साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो एक वृक्षाल बनकर हमारे देश को आजाद कराई। हम प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरों में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से दिलों में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, वो अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस वक्त की देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 62-65-71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, तब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बहनों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, कुछ पता ही ना चला, और शरीर की कई बोटियां चली गई, शरीर की कई बोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और पत्र लिखा करती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इसी प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने, मिट जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों में अगर एक व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रखना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे इस साल के सिर्फ 2 दिन आंखों में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि फुटपाथ पर बैठा वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या वो उसकी देशभक्ति है? जी नहीं, वो उसकी पेट के भूख की शक्ति है जो उसे वो करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के विवादों को जानते हैं। अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के दिलों में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। और हर देशद्रोही के दिल में यह होना चाहिए कि अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, और भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। आहट उठती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृषाश्रम की चौखटों पर छोड़ आता है, और करार उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे हुए थे। आज के दौर के वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र, अपने समाज की आशाओं को बांधे रखने की, वो आज 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावों की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल रोज का काम मेरा रोजगार है, भारत का भविष्य बर्बाद कर रखा है। हमने किस समाज में जी रहे हैं जहाँ पर लड़कों से बात करते देख भाई लड़काते हैं, और वही भाई अपने घर में गर्लफ्रेंड के किस्से हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हम 4थे नंबर पर आते हैं, और हम एक ऐसे समाज, अपना ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पर पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजबूर ना समझिए, गरीब को काम दे
दान नहीं। और अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते वक्त अंगदान दीजिए, ताकि किसी मरते हुए को जीवन दान दे सके। यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम और यही सच्ची देशभक्ति है। क्योंकि ना रंग मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस एक बात का गुरूर है कि मैं भारत का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है, और ये हिंदुस्तान मेरा है। और मुझे एक तारीख बीमारी हमारे समाज में नजर आती है कि कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुसलमान पैदा होते हैं, जहाँ सिख ईसाई पैदा होते हैं। परंतु एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, न राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे भी परेशान हो जाएं, ये परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाएं। मुझे एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हमारे देश ने दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, किंतु आज सर्वश्रेष्ठ 100 विश्वविद्यालय हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक तरफ जहां पर हमारे देश में IIT, IIM, NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, और वहीं हमारे देश के गरीब बेरोजगारी की जमात में खड़ा कर सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों के लिए बनी है, एक जो विद्वान है, दूसरे जो धनवान है। और इन सभी बीमारियों का केवल एक ही मूल कारण है, वो है हमारा अंधविश्वास। हमारे देश के युवा जब तक मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे ही समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाना और अपने धर्म, अपनी जाति को बड़ा बताकर दूसरों के धर्म और दूसरों की जाति की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो हमने क्यों आस्था के नाम पर धर्म अंधविश्वास फैलाया है, क्यों अंधविश्वास फैलाया है? राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में औरतों की पूजा नहीं बल्कि इज्जत करी जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब इस देश में स्वच्छ भारत को सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला एक नागरिक दिल से अपनाएगा, और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखटों पर कदम रखेगा। और राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा तब एक व्यक्ति नीतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से हवालियत, धार्मिक रूप से अंधा, चारित्रिक रूप से गंदा और जब मान मूल्यों के आंगनों में चिन्ह चिन्ह वही अखंड भारत के खंड खंड करता रहेगा, तब तक राष्ट्र निर्माण असंभव है। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, तो क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol son of this motherland, I feel proud to being an Indian। और मैं बता दूं कि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। जब तक होगा दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और ये पाकिस्तान ही क्यों सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय